आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर ने जो दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है और ये 8 प्रकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को आप डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो पहला है भाषाई बुद्धि। मतलब कुछ बच्चा हो सकता है या कुछ इंसान हो सकता है जिसमें भाषाई बुद्धि अच्छी हो, तो उसकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी, रीडिंग अच्छी होगी, वो डिस्कशन कर सकता है दो के साथ या दो से अधिक लोगों के साथ। उसके बाद इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है राइटर्स, पोएट, या फिर कोई बुक लिखता है और नॉवेल्स, ये सब। उसके बाद दूसरा है लॉजिकल मैथमेटिक, मतलब जो जिसमें तार्किक क्षमता, तार्किक बुद्धि होती है एक, जो कि उसमें हो सकती है। जैसे कि जिसकी साइंटिफिक थिंकिंग होती है, कोई कोई की साइंस में ऐसा हुआ है तो और ऐसा हो सकता है। मतलब हर दिन तो न्यू इनोवेशन होते ही रहते हैं इस तरह का। और दूसरी स्किल होती है उसमें तार्किक वाले में प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसकी ऐसी बुद्धि होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है साइंटिफिक थिंकिंग का एपीजे अब्दुल कलाम और आइंस्टीन। प्रॉब्लम सॉल्विंग और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों इसमें आ सकते हैं। उसके बाद एक तीसरी होती है स्थानिक बुद्धि, मतलब स्पार्टल बोलते हैं इसको, जिसमें मतलब स्थान की बुद्धि, मतलब किसी जगह की समझ होती है। जैसे कि आप उसमें इमेज की बुद्धि मतलब होती है, किसी इमेज को याद कर लेना जल्दी ही, या रास्ते के पैटर्न को समझ लेना, या किसी चीज़ को देखना आप मतलब ज़्यादा ये हो तो ज़्यादा मतलब उसमें जल्दी समझने की क्षमता होती है। कई कई जगह मतलब ज़्यादा याद हो जाता है किसी इंसान को, मुझे तो नहीं याद होती है वैसे। खैर, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है नाविक। मतलब नाविक को आप ऐसे देखो कि मतलब वो जगह जगह नदी में हो या कहीं भी नाव चला रहा है वो, तो उसमें रास्ते उसे पता है तभी तो वो चला रहा है ना। दूसरा एक आर्किटेक्ट, मतलब जो खोज करता है कहीं से, मतलब वो हुआ। उसके बाद मूर्तिकार, मतलब इसमें भी उसे इमेज पैटर्न पता है तो ही वो ऐसा कर पाएगा ना। इसमें एक और आता है, जैसे किसी को मैप का नॉलेज है तो वो इसमें मैप का भी आ सकता है स्थानिक बुद्धि, क्योंकि मैप में तो स्थानीय देखा जाता है ना। तो उसके बाद चौथा होता है, मतलब 4th नंबर का होता है म्यूजिकल। इसमें संगीत की बुद्धि होती है, मतलब कि संगीत का लय उसका अच्छा होता है, रिदम पकड़ने का, म्यूजिकल रिदम होती है उसमें या पैटर्न होती है। जैसे कि लता मंगेशकर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, AR रहमान, अरिजीत सिंह, इस टाइप के। अब 5 नंबर में है बॉडीली कैनेस्थेटिक, मतलब कि जिसका शरीर फ्लेक्सिबल हो और कि मतलब बॉडी उसकी फ्लेक्स करती हो, तो ऐसे कौन इंसान हो सकते हैं। जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन ले लो इसमें, उसके बाद पायलट्स ले लो इसमें, और एक्टर भी ले सकते हो, और भी ढेर सारा होता है। उसके बाद छठा है 6 नंबर में इंट्रापर्सनल क्या होता है। इंटर होता है, वैसे तो इंटर मतलब होता है खुद के लिए, मतलब हिंदी इंटर बोलेंगे तो अंदर ही ना हुआ इंटर, लेकिन आप इंटर से याद रखो कि इंटर दूसरे के लिए होता है, खुद के लिए कभी नहीं होता है। तो ये एक ट्रिक है जिसे हम भी याद किए थे। तो ये इंटर से आप दूसरे के लिए रखना और इंट्रा खुद के लिए रखना, इंटर दूसरे के लिए और इंट्रा खुद के लिए। तो इंटर का सबसे एग्जाम्पल है साइकोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट दूसरे को बेहतर समझता है ना, वो खुद को समझे ना समझे बेहतर, दूसरे को बेहतर समझता है। मदर त्रेसा हुई। उसके बाद 7वां नंबर है, यानी इसी के जैसा सेम है, जो इंट्रापर्सनल यानी खुद के लिए। जैसे कि एरिस्टोटल हुए, बुद्ध भगवान हुए, एक यूट्यूब पर एक संदीप सर है, संदीप महेश्वरी, ये लोग खुद के लिए मतलब खुद को बेहतर किए हैं। और इसमें दूसरों के लिए होता है, मतलब आप अगर कुछ दूसरों के लिए कर सके तो ये सब इंटर दूसरे के लिए और इंट्रा खुद के लिए। एक लास्ट है इसका, जिसका क्वेश्चन 2024 में भी पूछा है, दिसंबर में शायद, हाँ दिसंबर में ही पूछा था, ये प्राकृतिक बुद्धि नेचुरलिस्ट से। तो इसमें जो नेचर लवर होता है, इसका जो नेचर को पसंद करते हैं, नेचर के प्रति जिसका प्यार है, तो वो इसमें आएगा। और इसका इंटरेस्ट होता है, जैसे फार्मर हो सकते हैं इसमें, और बॉटनिस्ट हो सकते हैं, उसके बाद टूरिस्ट हो सकते हैं। किसी किसी को नेचर पसंद होते हैं तो वो नेचुरल जगह पे जाते हैं। तो ये है हार्वर्ड गार्डनर का 8 प्रकार का बुद्धि। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पे और भी सीटेट की वीडियो डाली है, आप विजिट कर सकते हो चैनल को। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करो, मिलेगा आपको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।
और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।